ये फरमाएं कि आज वज़ीर आला KP के जनाब अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आज़म की हलबर्दारी में शरीक नहीं हुए। ये आपने वफाक को सिग्नल दिया है कि आपके साथ लड़ाई झगड़ा जारी रहेगा, जबकि अपनी तकरीर में तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था कि हम आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अभी इब्तिदाई वो है मामलात, आपको पता है कि उस कार्डियल रिलेशन अभी नहीं बना है। उसकी मेन वजह हमारी वो मखसूस नशिस्तें हैं और जो मैंडेट चोरी हुआ उसका इशू है। अभी बदकिस्मती देखें कि अगर ये मखसूस नशिस्तों का मसला हल हो जाता और ये तो कम से कम कुछ ना कुछ जो है ना मामलात जो है वो दुरुस्त हो जाते। लेकिन बदकिस्मती देखें कि इलेक्शन के बाद इंतशार ज़्यादा नज़र आ रहा है। अगर वो चाहते कि हालात बेहतर हो तो अभी मतलब ये कि ये मसला हल हो सकता था। ये ऐसा नहीं है कि कोई कानून आइन की वायलेशन हो रही थी। शौकत यूसुफ साहब, ये इलेक्शन कमीशन के मामलात हैं, फ़ैसला भी इलेक्शन कमीशन का है। अगर इलेक्शन में कोई बेज़ाब्तियाँ हुई, उस पर काबू नहीं पा सका, उसमें शहबाज शरीफ साहब का या वफाक का क्या कसूर है? अदम ताउन तो आप वफाक से और शहबाज शरीफ साहब से कर ये जिस तरह इलेक्शन कमीशन एक मुतासिबाना रवैया अपनाया, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने PTI को दीवार के साथ लगाया और ये सारे जो फ़ायदे पहुंचाए, तो ये किसको पहुंचाए? आप मुझे बताएं कि अगर फेयर इलेक्शन हो जाए तो ये तो 10-10 सीटें भी नहीं ले सकते हैं। जो बड़े तम तराक के साथ कह रहे हैं कि जब हमने हुकूमत बना ली, हुकूमत तो बना ली, लेकिन मसले कौन हल करेगा इनके लिए? आप मुझे बताएं कि कैसे इश्यूज हल होंगे? एक तरफ IMF की शराइत हैं, वो शराइत इतने सख्त हैं कि आप मार्च के बाद आप देखें जैसे ही गर्मी शुरू होगी, बिजली महंगी होगी, तेल महंगा होगा, गैस महंगी, तो ये सस्टेन नहीं कर सकेगी गवर्नमेंट। अगर हम कुछ भी ना करें, हम इनको हाथ भी बढ़ा के दे दें ना, तो आवाम नहीं छोड़ेगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक मजबूत हुकूमत होती है। अगर ये शुरू में दोस्ती का हाथ दे देते, ये कहते कि जी आपने कहा कि रियाज साहब को रिहाई मिल जाती, तूर को रिहाई मिल जाती, एक अच्छा कोई शुरुआत तो अच्छा कर लेते ना। और ये कहते कि जी हम इस तरह। अब ये तो नहीं है कि वहां से आप खड़े हो कि हमें जमहूरियत का सबक दें और खुद आप जो है ना आइन और कानून की जो मर्जी है जिस तरह आप जाना चाहें। शौकत यूसुफ साहब, ये असद तूर जो थे आपके दौर में भी विक्टिम थे, आपके दौर में भी इनको गिरफ़्तार करने की कोशिश हुई। हामिद मीर साहब अफेयर हुए, मतीउल्लाह जान साहब का मामला है, तो ये तो मामला चलता रहता है। आपके दौर में जो कुछ हो रहा था वो अगर दुरुस्त था तो अब जो हो रहा है फिर ये भी दुरुस्त है। अगर वो गलत था, ये गलत है, तो फिर वो भी गलत था। शाह साहब, मैं कभी इसको दुरुस्त नहीं करूँगा। हमारे दौर में हुआ तब भी गलत है। मैं वो बंदा हूँ जो बिल्कुल वाकई ये कह सकता हूँ कि मैं खुद सहाफ़ी रह चुका हूँ, बिल्कुल ये गलत है। अगर हम इस तरह यानी सहाफ़त का गला घोटा मतलब कि आप जमहूरियत नहीं चाहते, सिंपल सी बात है। अगर उसमें किसी ने गलती की है तो उससे भी हमें सबक सीख लेना चाहिए। शौकत साहब, बुनियादी तौर पे आज अली अमीन गंडापुर साहब ने बतौर वज़ीर आला KP के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत ना करके क्या पैगाम दिया है? देखें जी, पैगाम तो सब वाज़ेह है। पैगाम देने की बात नहीं। अभी तक तो वो रिलेशनशिप हमारा नहीं बना है, ना उस तरह जो 7-8 महीने तारिक साहब के साथ जो ज्यादतियाँ हुई, जो दीवार के साथ लगाई गई, इनमें से किस पार्टी ने आवाज़ उठाई है? सारे जमहूरियत के दावेदार तो हैं। और फिर ये कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ, 70-80 सीटें इन्होंने छीन ली, तो उसके बाद तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि अभी तक तो इन्होंने हमारी जो मखसूस नशिस्तें हैं उस पर भी इन्होंने कहा कि हमारे अंदर तकसीम कर दें। तो हम समझते हैं कि ये लोग जो हैं ये घुसपैठिए हैं और ये ना तो आवाम के मसाइल हल कर सकते हैं, न ये बड़े फैसले कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो IMF की शराइत अभी आएंगी, आ चुकी हैं और मजीद आने वाली हैं, और उसके बाद जो महंगाई का तूफान उठेगा, इस तरह की कटपतली हुकूमत जो है वो कभी भी उसका सामना नहीं कर सकती जब तक। शौकत यूसुफ साहब, आप जब ख़त लिखेंगे IMF को तो उसकी शराइत तो मज़ीद सख्त होंगी, तो आप चाहते हैं कि अवाम के लिए मसाइल बढ़ जाएँ, आपके ख़त की वजह से IMF जो है इन पर सख्त शराइत आयद करे और अवाम को तकलीफ़ हो, तो ये कौन सा अवाम दोस्ती है? हरगिज़ नहीं जी, हरगिज़ नहीं। हमारे देखिए, हम ना तो इनके कोई कर्जा रोकने की कोशिश की गई है, ना उसका कोई रुकावट बने। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो कर्जा पाकिस्तान के लिए लिया जाता है, अवाम के नाम पर लिया जाता है, वो अवाम के ऊपर लगना चाहिए। आप मुझे बताएं कि 1.5 साल जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई है, 1.5 साल रहे,
तो इन्होंने कौन सा पाकिस्तान की खिदमत की? मुझे थोड़ा सा बता दें। ये उस वक्त भी कह रहे थे कि जी अगर इमरान खान को ना हटाए तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, और ये महंगाई है, 900 रुपए का आटा मिल रहा था 20 किलो, 3000 का मिल रहा है। डॉलर देखें, तेल देखें, इन्होंने कौन सी खिदमत की है पाकिस्तान की? अच्छा, आज भी मैं आपको कहता हूँ कि ये आएंगे तो मजीद महंगाई आएगी। बड़ा इन्होंने कहा कि जी हमारे साथ बहुत ही तजुर्बाकार है, तो वो तजुर्बाकार ने जो है ना मुल्क को यहाँ तक पहुंचाया कि आज फिर हम उसी जगह पे खड़े हैं। 3-4 साल बाद, हम 3 साल हो गए कि 2.5 साल हो गए, हम कहते हैं जी मुल्क फिर डिफॉल्ट कर रहा है। तो मुझे बताया कि फिर इमरान खान को हटाने की जरूरत क्या थी? आज भी वही सूरत हाल, उससे बदतर सूरत हाल है। देखिए, आपकी जो बैरूनी सरमायाकारी है उसमें कितनी कमी आई है। पूरे 1 साल में तकरीबन $1.5 अरब या 1.7 अरब डॉलर जो है वो आपकी सरमायाकारी रह गई है पूरे साल में। ये आपके पड़ोस मुल्क में 1 दिन की सरमायाकारी है। आप अपने जो है ना उसको देखें, मुल्क के हालात को देखें। यहाँ आपका अपना इन्वेस्टर भाग रहा है, आपसे यहाँ टेलीनार चला गया, आपसे बायर चला गया, आपसे शेल चला गया, और फिर आप कह रहे हैं कि जी हम ये लोग आके इनके पास कोई अलादीन का चिराग है। शौकत साहब, आज अगर वज़ीर आला हलबर्दारी में चले जाते तो एक मुफाहमत का पैगाम होता और आपकी तरफ से, और आप आवाम को बता सकते थे देखें हम चाहते हैं कि ये सिस्टम चले, आवाम को फ़ायदा पहुँचे, लेकिन आपने एक महाज़ाराई का रास्ता अख्तियार करके सिग्नल दिया कि हम विफाक से ताउन नहीं करेंगे। विफाक के साथ, मरकज़ के साथ ये महाज़ाराई जो है जारी रखते हुए ये हुकूमत कितना अर्सा अपना वजूद बरकरार रख पाएगी? देखें, हमारे पीछे तो आवाम खड़ी है ना, वहाँ तो देखें अगर सिस्टम चलाना है तो सिस्टम ऐसा तो नहीं चल सकता ना। मुफाहमत किस बात की हम करें? मतलब हमारे साथ क्या इन्होंने, क्यों पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं कि हम इनके साथ मुफाहमत करें? हमारा तो स्टांस ये था इनके खिलाफ कि ये इन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। ये दोनों पार्टियां भी मिलकर दोबारा फिर इत्तेहाद कर रही है। क्या आवाम को ये नहीं पता? आवाम ने तो अपना फैसला दे दिया है ना। अब आवाम के फैसले को तो उसका तो एहतराम ही नहीं हो रहा है। पहले का वोट को इज्जत दो, ये वोट का इज्जत होता है कि आप जबरदस्ती सीटें छीन लें, उसे हुकूमत बनाए, फिर हमसे अच्छा, आप शौकत यूसुफजई साहब, आप इनके साथ मुफाहमत नहीं करना चाहते, लेकिन विफाक से आपने 1.59 अरब रुपए मांग लिए हैं। उसके लिए तहरीक भी असम्बली इजलास में आपने पेश कर दी है। तो जब आप मुफाहमत नहीं करना चाहते, इनसे ये फ़ायदा आवाम को नहीं दे रहे, तो फिर इनसे पैसे क्यों मांगे जा रहे हैं? अच्छा, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। देखें, ये मुल्क जो है ना किसी आइन के तहत खड़ा है और इसमें इकाइयाँ हैं सूबे, और हम इससे कोई भीख तो नहीं मांग रहे। आप बिजली हमारा सूबा बना रहा है और वो दे रहे हैं वफाक को, हम दे रहे हैं 2 रुपए के, वो हम वापस खरीद रहे हैं 50 रुपए और 60, और हमारे अपने जो नेट हाइडल प्रॉफिट है वो कहाँ तक पहुंचा है? तो ये बात तो ना करें कि हम उनसे कोई भीख मांगे। हमारे 1500 अरब से ज्यादा तो इनके ऊपर कर्जा चढ़ गया, तो हमारे पैसे नहीं जाएंगे क्या? ये तो सूबा कैसे चलेगा, मुल्क कैसे चलेगा? तो ये बातें तो ना कीजिए। हमारा जो हक आएंगे वो हम देंगे, बासूरत में लेंगे, और अगर इन्होंने मुल्क चलाना है तो फिर ये उसकी तरह करें। ये ना हो कि आप डंडा लेके हमें कहें कि जी आप दीवार से लगे और हमारी हर बात माने, इस तरह नहीं होगा। आपने इमरान खान को क्या जेल से रहा किया? क्या आप जो है ना जो सीटें आपने चोरी की, आप तस्लीम कर रहे हैं कि जी ये गलती हुई है और अवाम का मैंडेट हमने चोरी कर लिया, लेकिन अब खैर पाकिस्तान के खतर में बर्दाश्त कर लो? इनकी तो बातें सुनो ना। शहबाज शरीफ एक तरफ मुफाहमत की बात करते हैं, दूसरी तरफ दंगी की बात करता था। आप उसकी पूरी तकरीर पर, मैं तो कल था असेंबली में। तो ये जो बातें हैं ना, इस तरह नहीं होगा। आप अगर शौकत साहब यही बात 2018 में वो करते थे, आपने क्या किया था? आपकी हुकूमत ने क्या कमीशन बना दिया था? वही ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे। 5 साल आपका डिप्टी स्पीकर स्टे पे रहा कासिम सूरी, जख्मी पड़े हुए हैं अस्पतालों के अंदर। क्या जुर्म किया है उन्होंने? तो ये सारी बातें हैं। ये इस तरह नहीं होगा कि वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर बनने के लिए अपनी फैमिली पार्टी बनाई हुई इन्होंने। एक तरफ पीपल्स पार्टी जो है अपने लोगों को आगे कर रही है, दूसरी तरफ ये तो बंदर बड़ा डैमेज है ना। फैमिली पार्टी आगे आई है, जरदारी को सदर बनाओ, बेटे को वजीर खारजा बनाओ, फिर उसके अच्छा शौकत साहब, इस तरह की फैमिली पार्टी जो है मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकती। 40 साल से ये लोग इक़्तिदार में। आप मुझे बताएं कि क्या मुल्क की कोई खरपाई हुई है? 1% क्या मुल्क आगे बढ़ा? इनके बगैर मुल्क आगे बढ़ेगा, मैं गारंटी करता हूँ। शौकत साहब, जब तक ये लोग हैं असम्बलियों में है, हुकूमत में है, अच्छा शौकत साहब, पहले डाला जाएगा हम इनके साथ ताउन नहीं करें। ये अगर कहते हैं कि आवाम ने इनको वोट दिया तो ये करेगा, ये फैसले करें, इनको पता चल जाएगा। नहीं शौकत साहब की शरायत है ये। शौकत साहब,
अब ये फरमाएं